अस्सलाम वालेकुम जी, हामिद अजीज एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट बार में मौजूद हूँ और आज मेरे साथ मुस्तफा लाखानी साहब मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ द बार और अदरान मलिक साहब मौजूद हैं। आज बार की हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। लाखानी साहब, आपसे पहले सवाल ये है कि बताइए कि इस बार की बुनियाद कैसे रखी गई और किसने रखी और कैसे अब तक यहाँ तक पहुंची? एक जमाने में कराची बार एसोसिएशन में एक टोला हावी हो जाता था इलेक्शन, वो ड्यूज क्लियर करवाता था मगर पोस्ट चेक और वो पोस्ट डिसऑनर हो जाते थे और वो इलेक्ट हो जाते थे। उनको हटाने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए और ये कहा गया चाहिए हमारे बारे में पेशा है और उसको बेईमानी से या सियासत से दूर रखा जाए। तो बड़े बड़े वकील लोग पहुँचे थे, उन्होंने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की इनॉग्रेशन करी और पहली कमेटी बनी। इसमें बड़े बड़े नामवर वकील थे जो इंटरनेशनली नोन भी थे और पाकिस्तान इंडिया में नोन थे। उनको मुस्तमिल कर एक इन्होंने कमेटी बना के हाई कोर्ट बार कुछ वकला के नाम बताएंगे जिन्होंने बुनियाद रखी? हमारे तुफैल अली अब्दुर्रहमान थे, अब्दुर्रहमान थे, चुंबकीगर साहब थे और दूसरे दीगर वकला जो थे। और पहले सदर कौन थे इस बात के? पहले सदर मेरे ख्याल से तुफैल अली अब्दुर्रहमान साहब थे जो कुछ सदर थे। हसन अली अब्दुर्रहमान बने, उसके बाद दीगर मोहम्मद अली सईद साहब थे, शामिल थे। मेरे वालिद भी उसमें वाइस प्रेसिडेंट रहे और वो भी फाउंडर मेंबर में से थे। आपके वालिद का नाम क्या था? कादर लखानी है। मलिक साहब, आप बताइए कि आप अदनान अहमद गजवा साहब, आप ये बताइए, सॉरी आपका नाम मैं शुरू से गलत ले रहा था, तो ये बताइए कि आप इस बात की बुनियाद और शुरू और उसके बाद जब से आप आए यहाँ पर तो उसके बारे में आप जो जानते हैं अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो नए जो वकला हमारे हैं सिंध हाई कोर्ट बार के मेंबर बनने जाते हैं या जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, उससे आगाही इख्तियार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये है कि मैं 1982 में यहाँ मीर अब्दुल अजीज साहब के सीनियर एडवोकेट इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, और उनको ज्वाइन किया। फिर मैं 1983 में इनरोल हुआ और इत्तेफाक है उस वक्त जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफा लाखानी साहब थे, तो मेरा जो पहला कार्ड बना वो मुस्तफा लाखानी साहब के हाथ में जनरल सेक्रेटरी का बना। उसके बाद यहाँ हम देखते आए सीनियर बहुत सारे हैं, वो चले गए यहाँ से। बहुत अच्छे दौर देखे और इत्तेफाक से कुछ सीनियर के करीब हुआ। सियासी लोगों के भी नासिर साहब के, अफसर साहब के, मरीम मलिक रशीद रिजवी और शरफ रजी साहब, ये ग्रुप थे मुख्तलिफ। क्योंकि अच्छा इत्तेफाक है कि शरफ रजी साहब के लाखानी साहब की जूनियर रहे, उनको मिला करते थे। तो वो जो बार में उनको मैंने बनते देखा, ये जो खास तौर पर ये मैंने अपने तौर पर देखा, उन्होंने मुझे तो बताया कैसे बना। रोज हम लोग शाम को देखा करते किस तरह, क्योंकि इसमें बीच में पिलर थे तो इंजीनियर पिलर काट छत गिर जाए उसका, पर उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया अपने तौर पर। हमारे लिए प्राउड का मुजफ्फर शाह इत्तेफाक से वज़ीर आला थे उस ज़माने में, और उनकी वजह से उनसे नेगोशिएशन करके हमें शरफ रजी वाली जो जगह है उन्होंने दिलवाई। तो 5-5 हज़ार रुपये लोगों ने जमा कराए थे, ज़्यादा नहीं कराए थे। उस पर हमें मेंबर बनाया और वो हमें बाद में दूसरी पे मिलता था, पर हम ऊँच नीच होते रहे। तो जो मैंने स्टैंडिंग की यहाँ और ये देखा, ऑब्जर्वेशन जो मेरी है, अब तो ज़माना बीत गया, 40 साल से ऊपर हो गया, कि वो जजेस बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, इतने अच्छे थे कि आप दोस्त बनेंगे तो बहुत अच्छे आगे जाए। अदनान भाई और लखानी साहब जो मोस्ट सीनियर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कराची के मेंबर्स हैं, फाउंडर भी हैं। आपके मुस्तफा खान साहब ने बताया कि जो वाली साहब भी फाउंडर में से, अदनान साहब भी 82 में, और मैं 2005 में इस बात का मेंबर बना। तगीवरात आई लेकिन आस्ता आस्ता इस बात ने बहुत तरक्की की और
और ये वीडियो हमने सिर्फ इसलिए बनाई है ये ब्लॉग कि आने वाले वज़रा जो हैं, जो आ रहे हैं, जो नए हैं, वो इसकी तारीख से, इसकी हिस्ट्री से कि किस तरह से लॉयर्स ने, हमारे सीनियर्स ने मेहनत करके इस बार को बनाया, वो अपने सीनियर्स की इज्जत का खास ख्याल रखे और इस बात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दाम करें जब आगे वो बढ़ेंगे, सियासत में आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।